अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा क्या है और इसको आप अपने घर में बैठकर बग़ैर एजेंट के आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त एजेंटों के पास जाते हैं और इतना ज़्यादा पैसा देकर उनके पास से वीज़े लेते हैं और कुछ एजेंट जो है वो फ्रॉड भी करते हैं और वीज़े मिलते भी नहीं हैं कुछ लोगों को और एजेंट पैसे लेकर भी भाग जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे केस सुनने में आए हैं। और एजेंट बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने में आया कि जी एजेंट ने हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, हमें लारा लगा के रखा हुआ है जी, हम आपको वीज़ा देंगे जी, आपको का ये 4 मंथ का वीज़ा है। कोई कह रहा है हमें वर्क परमिट एजेंट दे रहा है, मैं वहाँ पर जाकर काम भी लगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। और कोई कह रहा है जी हमसे एजेंट 25 लाख मांग रहा है, कोई कह रहा है हमसे 30 लाख मांग रहा है और कोई कह रहा है जी हमसे 50 लाख रुपए एजेंट मांग रहा है। तो आज आपको पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप ख़ुद से अपने घर में बैठकर पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे आपके पास जस्ट इंटरनेट होना चाहिए और बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपके पास हों तो कोई मुश्किल नहीं है। आप ख़ुद से अपने, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बंदा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा बंदा इंटेलिजेंट हो तो तब भी आप पुर्तगाल का वीज़ा या यूरोप का वीज़ा लेकर आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट हम लोगों ने अपने ज़हन में बैठाया होता है कि भाई हमें तो मिलना ही नहीं है वीज़ा, बस हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैठना ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमने तो सिर्फ डंकी लगानी है, डंकी के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भाई लीगल काम करें, लीगल वीज़ाज़ लोगों को मिल भी रहे हैं और लोग लीगल वीज़े लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और जॉब सीकर वीज़ा इस वक्त पुर्तगाल का ओपन है। बहुत सारे लोग जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल में आ चुके हैं और जॉब सीकर वीज़ा अभी आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर पूरी डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाकर लोगों ने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है कि कैसे आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कितनी स्टेटमेंट आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें मुकम्मल डिटेल के साथ लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं और मैं भी आपको एक वीडियो में बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसके लिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए आपको। बाकी आपने थोड़ा सा ख़ुद भी रिसर्च करना है। और जॉब सीकर वीज़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ख़ुद से अप्लाई करके यूरोप में आ सकते हैं जो लोग यूरोप आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है ये 4 माह का वीज़ा होता है। इसमें आप जब पुर्तगाल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर आपने इन 4 माह के अंदर जब पुर्तगाल में आपकी एंट्री हो जाए तो वहाँ से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप 4 मंथ यहाँ पर रह सकते हैं और जब आपका 4 माह का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका वीज़ा मज़ीद 3 माह के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं 4 माह के अंदर आपने अपनी जॉब रिसर्च करनी होती है। जिस भी फील्ड में आपने वीज़ा वहाँ से अप्लाई किया होता है, कुछ चंद फील्डें आपने वहाँ से अप्लाई करनी होती है कि मैं इस फील्ड में वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं अपनी जॉब रिसर्च करूँगा और फिर अपना वीज़ा एक्सचेंज कर लूँगा, ठीक है। इस वीज़े का पर्पज़ ये होता है। आपके पास जॉब पहले से नहीं होती, यहाँ पर आना होता है, यहाँ पर आकर आपने जॉब रिसर्च करनी होती है। जब आपको जॉब मिल जाती है आपने आइमा का जो एक इदारा है, पहले जो सेफ था अभी जो आइमा है, वहाँ पे आपने कांटेक्ट करना होता है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लेकर आपने साथ जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके वो भी आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन ये खैर सारी चीज़ें बाद में आपकी आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और फाइनेंस के जो पेपर होता है, उसके अलावा सेगोरो का पेपर होता है, अजुंता वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपने साथ लेकर आइमा में जाना होता है। वहाँ से आप अपना जो जॉब सीकर वीज़ा उसको आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा वहाँ से मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से आप जॉब सीकर वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आप अपना जॉब सीकर वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा आप कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको
एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो मैं यहाँ पर लिंक भी दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर ना भी हो तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर रिसर्च कर सकते हैं कि आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है, इंटरनेट के ऊपर जाकर आपने वो फिल करना होता है। उसमें जितनी भी आपकी डिटेल है, आपकी एजुकेशन, आपका नाम, पासपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें एक डिटेल के साथ आपने, और ईमेल आपकी जो होती है वो आपने वहाँ पर देनी होती है। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करना होता है। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसके 2-3 घंटे के बाद आपको रिप्लाई आ सकता है। अगर मैक्सिमम आपको टाइम लगे तो वो 1-2 दिन के अंदर अंदर लोगों को रिप्लाई आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 2-3 घंटे के अंदर अंदर भी उनका रिप्लाई जो है वो आ जाता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुकम्मल हो गया, आपको वो ईमेल के ज़रिए रिसीव हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पुर्तगाल का जो वीज़ा है, वीज़ा एप्लीकेशन एक फ़ॉर्म होगा, वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म पूरी डिटेल के साथ आपने वहाँ पर फिल करना होता है। फिल करके आपने सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और पुर्तगाल की एम्बेसी से आपने अपॉइंटमेंट लेकर आपने पुर्तगाल की एम्बेसी में जाकर वीज़ा स्टैंप करवाना होता है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। उसके साथ आपको PCC, जिसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड, उसकी कम से कम 3 माह से लेकर 6 माह तक वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। स्टेटमेंट आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जब आते हैं तो 4 माह अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आप अपना खर्चा जो है वो खुद से अफोर्ड कर सकें। आपने सारी कैलकुलेशन करके रखनी है। वो अंदाज़न आपको बता देता हूँ, तकरीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार यूरो आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाएं तो उसके बाद आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेकर, आपने एम्बेसी जाकर जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो एम्बेसी में जाकर आपने वहाँ से वीज़ा स्टैंप करवाना होता है। बस यही काम है। जब आपका वीज़ा लग जाता है एम्बेसी से, उसके बाद आप टिकट लेकर पुर्तगाल में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा पाकिस्तान में इशू है, इंडिया में इशू है, और बांग्लादेश में थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स मुश्किल मिलती हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ से बहुत सारे लोग जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग जॉब सीकर वीज़ा पर आते हैं। और ये एक रियलिटी है, लोग आ रहे हैं, मैंने खुद भी ऐसे लोग देखे हैं। अगर आपको इन कंट्री से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो उसका एक सलूशन ये है कि आप किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं, अरब कंट्री का वीज़ा ले, वहाँ पर जाकर रुकें। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये अरेबिक कंट्रीज़ जो हैं ये आपके लिए पहला स्टेप है। यहाँ पर जाना आपके लिए आसान है, यहाँ के वीज़े आपको आसानी से मिल जाते हैं। अरेबिक कंट्रीज़ में आप जाएँ, वहाँ पर रहें, वहाँ पर काम करें, उसके साथ साथ आप अपने वीज़ास अप्लाई करें। वहाँ से वीज़े लगना इजी होता है, क्योंकि अरेबिक लोग जो हैं ये जॉब सीकर वीज़ा और इस तरह के वीज़े जो है ये वर्क वीज़े लेकर यूरोप कंट्रीज़ की तरफ मूव नहीं होते। अरेबिक लोग यूरोप में आकर काम नहीं करते। ये हमारे जो एशियन लोग हैं, जो गरीब कंट्रियाँ हैं, इन कंट्रियों से लोग बड़ी यूरोप जैसी कंट्रियों में आते हैं, यहाँ पर आकर अपने आप को सेटल करने के लिए और पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि हमारी जो छोटी कंट्री हैं वहाँ पर जॉब्स के मसले हैं, वहाँ पर लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। तो अरेबिक लोग जो है वो ऐसे वीज़े लेकर नहीं आते, जस्ट वो विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं और विज़िट करके वो वापस चले जाते हैं। वो इल्लीगल यहाँ पर रुकते नहीं हैं। तो अगर आप जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट हल इसका ये है कि आप पहले किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं, सऊदीया, कतर, ओमान, दुबई, किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल सकती है। क्योंकि ये एक कोटा होता है, हर कंट्री को दिया जाता है कि इतने % लोग या फिर इतनी क्वांटिटी में लोग इस कंट्री से 1 साल में आ सकते हैं। तो 1 साल के अंदर जब वो लोग पूरे हो जाते हैं
तो उसके बाद वो अपॉइंटमेंट बंद कर दी जाती हैं उतने टाइम के लिए, और उसके बाद दोबारा से जब वो कोटा दोबारा से दिया जाता है तो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, और इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को, वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या फिर बहुत लेट मिलती है। अगर आप जल्दी अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो अरेबिक कंट्री से आपको थोड़ी सी जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।